सिडनी बीच के हमलावर का भारतीय पासपोर्ट पर सफर करने का इंकशाफ। फिलिपाइन के इमिग्रेशन हुकाम की तस्दीक। जख्मी दहशतगर्द ऑस्ट्रेलवी पासपोर्ट पर फिलिपाइन गया। दोनों ने अस्करी तरबियत ली। न्यू साउथ वेल्स पुलिस कमिश्नर का कहना है तहकीकात की जा रही है कि दौरे का मकसद क्या था और फिलिपाइन में उन्होंने किन मकामात का दौरा किया। फिलिपाइनी हुकाम का कहना है दोनों हमलावर 1 नवंबर 2025 को फिलिपाइन पहुंचे और 28 नवंबर को वापस रवाना हुए। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम का कहना है हमलावरों की सरगर्मियां दौलत इस्लामिया से मुतासिर थीं। ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सिडनी वाक़े पर भारतीय हुकूमत से बाज़ाब्ता राब्ता किया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने ताउन की यकीन दहानी कराई है। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म की सिडनी में हमलावर को पकड़ने वाले हीरो अहमद अल अहमद की अस्पताल में अयादत। शुक्रिया अदा किया। कहा आप ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं, इत्तेहाद और हौसले की अलामत हैं। आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाईं। बताया अहमद की फूलों की दुकान है। वो कॉफ़ी पीने से इस मकाम पर गए थे। अहमद अल अहमद के इलाज के लिए अब तक 19 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर जमा हो चुके हैं। बरतानिया के बेटे और बेटियां रूस से जंग के लिए तैयार हो जाएं। मेरे अस्करी करियर में कभी भी सूरत हाल इतनी संगीन नहीं रही। बरतानवी एयर चीफ मार्शल सर रिचर्ड नाइटन ने खबरदार कर दिया। कहा रूस की अस्करी सलाहियत बढ़ रही है और ये हकीकी खतरे का बाइस है। यूक्रेन में 4 साल की जंग के बाद रूसी फौजी तजुर्बा हासिल कर चुके हैं। जंग की सूरत में बरतानवी अफवाज पहला दिफाई हिसार होंगी। नेटो अफवाज भी बरतानवी फौज के साथ मिलकर दिफा करेंगी। बरतानवी अवाम को भी तैयार रहने की जरूरत है। घोटकी के करीब मुसाफिर बस पर डाकुओं का हमला। 19 मुसाफिरों को अगवा कर लिया। पुलिस ने शदीद मुकाबले के बाद 13 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया। एक लाश मिली है। SSP घोटकी के मुताबिक सोनमियानी के इलाके में डाकुओं के साथ मुकाबला जारी है। ऑपरेशन में बख्तरबंद गाड़ियों समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। दीगर मगवियों की बाजियाबी और डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। कराची में रेस लगाते हुए डंपर ने एक और जान ले ली। रेस कोर्स रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। पुलिस ने डंपर क्लीनर को हिरासत में ले लिया। ड्राइवर फरार हो गया। डंपर के साथ रेस लगाने वाली कोच ने गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। ई चलान, सिक्योरिटी कैमरे और पाबंदियां भी हैवी ट्रैफिक से हादसात ना रोक सके। वफाकी हुकूमत ने 11वीं NFC अवार्ड के लिए 8 अहम कमेटियां कायम कर दी। ज़राए के मुताबिक NFC से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए गए हैं। दायरे इख्तियार से मुतालिक वर्किंग ग्रुप की सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब, वसाइल की तकसीम से मुतालिक ग्रुप की सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना बलूचिस्तान करेंगे। टैक्स टू GDP के लिए वज़ीर ख़ज़ाना KP और सूबों को वसाइल की मुंतकली से मुतालिक ग्रुप वज़ीर ख़ज़ाना सिंध की सरबराही में काम करेगा। साबिक फाटा के इंजमाम और NFC शेयर पर तश्कील दिए ग्रुप की सरबराही वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे। NFC से मुतालिक दूसरा इजलास आइंदा माह जनवरी के वस्त तक मुतवक्के है। बानी PTI से आज मुलाकात का दिन। अली मखानम ने अडियाला जेल जाने का ऐलान किया है। अडियाला जेल के बाहर सिक्योरिटी सख्त। डिग्री तनाज़ा केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के 2 एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। अदालत ने सिंगल बेंच के बजाय 2 रुकनी बेंच की तश्कील से मुतालिक एतराज़ मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की फरीक बनाने की सदा भी रद्द कर दी। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है जस्टिस जहांगीरी के चीफ जस्टिस पर तासुब के एतराज़ का भी कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। जस्टिस तारिक समेत दीगर जजेस की चीफ जस्टिस के तबादले के खिलाफ अपील वफाकी आईनी अदालत से मुस्तरद हो चुकी। जस्टिस तारिक जहांगीरी को दरखास्त का रिकॉर्ड फराहम करने का हुक्म दिया। सेक्युलर भारत के चेहरे से नकाब उतर गया। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला ने मुसलमान लड़की का नकाब खींच लिया।
बीजेपी के इत्तेहादी वजीर आला नीतीश कुमार की हरकत पर अवाम तैश में है। वजीर आला बिहार ने लेडी डॉक्टर का नकाब उस वक्त खींचा जब वो उनके हाथ से मुलाजमत का तकर्रुरनामा ले रही थी। इंतहा पसंद वजीर आला ने पहले डॉक्टर नुसरत परवीन को नकाब हटाने का कहा और फिर अचानक हाथ बढ़ाकर नकाब खुद खींचकर नीचे कर दिया। वजीर आला नीतीश कुमार की हरकत को घटियापन करार देकर कांग्रेस ने फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने कहा, रियासत का आला तरीन ओहदेदार ऐसी हरकत करेगा तो तसव्वुर किया जा सकता है कि खवातीन कितनी महफूज हैं। सोशल मीडिया पर भी बिहार के वजीर आला के रवैये पर सवाल उठ गए। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों जिल्लत आमेज शिकस्त भारतीय फिजाइया के लिए डरावना ख्वाब बन गई। बरतानिया के दिफाई जरीदे की एरो मैगजीन की तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और भारत की 52 मिनट फिजाई जंग में भारतीय फिजाइया के 4 राफेल लड़ाका तैयारे तबाह हुए। भारत तैयारों के सीरियल नंबर्स के साथ कोई वाज़ेह तस्वीर पेश करने में नाकाम रहा। भारतीय फिजाइया के मजमूई नुकसानात में 4 राफेल, MiG-29, Su-30 और ड्रोन शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की फिजाइया ने उधमपुर में S-400 और बरनाला में भारतीय कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को तबाह किया। पाकिस्तान के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस ने भारतीय फिजाइया को मफलूज कर दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की बलूचिस्तान में शरंगेजी और मुनज़्ज़म साजिश का फिर पर्दा चाक हो गया। बलूचिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और फितना हिंदुस्तान मुतहर्रिक पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलव्वस पेज 3 न्यूज़ थाई के नाम से चलने वाला एक्स अकाउंट भारत से कंट्रोल होने का इंकशाफ। जाली शनाख्त के जरिए भारतीय अकाउंट गद्दार वतन मीरयार बलोच के नाम पर मुलव्वस पाया गया। अकाउंट से मुसलसल मीरयार बलोच के नाम पर भारतीय एजेंडे की तशहीर जारी। जाली अकाउंट से भारतीय प्रोपेगेंडे पर मबनी एक तवील पैगाम सामने आया। अकाउंट भारत से थाईलैंड VPN के जरिए ऑपरेट किया जा रहा है। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल सानहे को 11 बरस बीत गए। लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा मगर हौसले पहाड़ से बुलंद। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था जब कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों ने APS पर बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए 132 तालिब इल्मों और अमले के 17 अफराद को शहीद कर दिया था। ये एक ऐसा सानहा था जिसने दुनिया भर की आंखें नम कर दी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा को खराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई बातचीत मुमकिन नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर भरपूर अमल जारी रहेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ अब किसी अभाम या मसलहत की गुंजाइश नहीं। फितना हिंदुस्तान और उसके सहूलतकारों के खिलाफ के खात्मे का फैसला दो टोक है। कोयटा से अंदरूने मुल्क चलने वाली तीनों ट्रेनें मुअत्तल कर दी गई। रेलवे हुकाम का कहना है, नागुज़ीर वजूहात पर आज कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस, कोयटा से कराची जाने वाली बोलान मील और कोयटा से चमन जाने वाली चमन पैसेंजर ट्रेन मुअत्तल कर दी गई। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। दारुल हुकूमत रियाद में वक्फे वक्फे से बारिश। अंडरपासेस में पानी जमा, मुतादिद गाड़ियां डूब गई। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए। दमाम अल जमील में भी तेज बारिश हुई। सहराई इलाकों में भी पानी जमा हो गया। रियाद में बारिश के बायस सर्दी बढ़ गई। मुजस्मा आज़ादी तुंदो तेज हवाओं का सामना न कर सका। रियो डी जनेरो में ब्राज़ील का सबसे मशहूर 24 मीटर ऊंचे
आइकॉनिक मुजस्मा आज़ादी को तेज़ हवाओं ने नीचे गिरा दिया। इस मुजस्मे को 19वीं सदी में नस्ब किया गया था। आज़ादी का मुजस्मा गिरने से कोई जख्मी नहीं हुआ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और लॉलीवुड की हीर अदाकारा फिरदौस बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। अदाकारा फिरदौस ने 150 से ज़ायद उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम किया। फिल्म हीर रांझा ने फिरदौस बेगम को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया।